दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। कुवैत के न्यू कुवैत विजन और भारत के विकसित भारत 2047 का मिशन क्या नया कमाल करेगा। आइए इसी पर बात करते हैं। और दरअसल कहानी की शुरुआत तब होती है जब भारत के प्रधानमंत्री कुवैत की धरती पर पहुंचते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री की यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। बीते 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का कुवैत का ये पहला दौरा है। इसके पहले 1981 में बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था। हाल के वर्षों में एक तरह से कहा जाए कि जो ठहराव था वह थोड़ी खत्म हुई थी, लेकिन संबंधों में कोई गति नहीं आई थी। लेकिन प्रधानमंत्री की इस यात्रा से संबंधों की को न केवल गति दी जाएगी, बल्कि संभावना यह है कि पहले की तरह अब बात केवल संबंध केवल तेल के व्यापार तक नहीं, बल्कि इससे आगे बढ़ने की गुंजाइश बन पड़ी है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कुवैत के शाही महल में बहुत सारा इंतजाम किया गया था। इस बार स्वागत में खास मेहमान भी था, एक ऊंट जिसका नाम गोल्डी था। गोल्डी जो कुवैत के रेतीले मैदानों का राजा माना जाता है, और उसे लग रहा था, उस ऊंट को भी लगने लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। हर बार तो तेल की बात होती, इस बार कुछ अलग लग रहा है। गोल्डी और उसके साथी जो ऊंट हैं, उन्होंने महल के बाहर खड़े होकर इस घटने का चश्मदीद होने का फैसला लिया। जैसे ही प्रधानमंत्री की शाही महल में पहुंचे, उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत अद्भुत तरीके से की। उन्होंने कहा, हम यहाँ केवल तेल के लिए नहीं आए हैं, हम आपसे यह जानने आए हैं कि कैसे आप व्यापार में इनोवेशन करते हैं और कैसे हम साथ मिलकर नए आयामों में आगे बढ़ सकते हैं। यह सुनकर सिर्फ शाही महल के लोग ही नहीं, बल्कि महल के बाहर खड़े गोल्डी और गोल्डी के दोस्तों के मन में भी कुछ हलचल हुई। उन्होंने भी अपनी लंबी गर्दन हिलाई और कहा, वाह, यह प्रधानमंत्री तो वाकई कुछ हमारे शहंशाह के साथ मिलकर कुछ अलग ही सोचते हैं और कुछ अलग करेंगे। कुवैत जो अब तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने और क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देखता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत इस यात्रा को व्यापार से आगे एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है और कुवैत के साथ रणनीतिक साझेदारी को लंबे समय तक लेकर चलने की योजना में है। प्रधानमंत्री कुवैती सत्ता को, कुवैती आवाम को सीधे सीधे शब्दों में कहा, हम जानते हैं कुवैत का न्यू कुवैत मिशन विजन और हमारा विकसित भारत 2047 एक दूसरे के साथ कदम ताल कर सकते हैं। हम क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में मिलकर काम कर सकते हैं। यह केवल हमारे देश के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए पूरा लाभदायक हो सकता है। प्रधानमंत्री की यह बातें सुन आम कुवैती के मन में यही हुआ, अरे यह तो बड़ा खास हो गया। पहले हर कोई तेल की बात करता है, लेकिन अब तो बात एनर्जी की हो रही है। प्रधानमंत्री ने वहां
हाला मोदी के कार्यक्रम में अपने जो डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं उनको संबोधित किया, उनसे मिले, साथ ही वहाँ के जो मजदूर हैं उनकी रहने वाले जगह जो रिहाइश है वहाँ जाकर उनसे मिले और अरबी में रामायण और महाभारत का अनुवाद करने वाले अनुवादक से भी मिले। प्रधानमंत्री वहाँ केवल शाही घराने और शाही महल तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि कुवैत के अलग अलग वर्गों, समुदायों, वहाँ रह रहे भारतीयों से संवाद किया और उसी दौरान उन्होंने अपने कई संबोधनों में कई बातें कही। उन संबोधनों में से एक में कहा कि कुवैत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि कुवैत की भूमि केवल तेल के लिए ही समृद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग और यहाँ की संस्कृति भी बेहद समृद्ध है। कुवैत के लोग भारत से प्रेम करते हैं और भारतीय लोग भी कुवैती से काफ़ी प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं। हमारे संबंध जो है वो और गहरे होते जाएंगे। जैसे समुद्र की लहरें मरीन ड्राइव को चूमती है, यह सुनकर, प्रधानमंत्री की इस बात को सुनकर शाही फैमिली जो थी वह मरीन ड्राइव के किनारे भारतीय समंदर की लहरों का मजा ले चुकी है, वह मुस्कुराने लगी। भारत और कुवैत के संबंधों में जो सांस्कृतिक विरासत है दोनों देशों की, उसकी आदान प्रदान, वहाँ यहाँ की संस्कृतियों से वे वाकिफ हो, वहाँ की संस्कृतियों से भारतीय वाकिफ हो, तो इससे दोनों देशों के संबंधों में एक जो बॉन्डिंग तैयार होगी वह सिर्फ दोनों देशों के द्विपक्षीय नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ के कई देशों के लिए यह एक फायदेजनक बात हो सकती है। प्रधानमंत्री की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उन्होंने केवल व्यापार और तेल तक ही सीमित न कर सुरक्षा, सांस्कृतिक संबंधों को भी गहराई से छुआ। उन्होंने कुवैत के नेताओं से स्पष्ट रूप से कहा, हमारा रिश्ता केवल व्यापार का रिश्ता नहीं है, बल्कि हम सुरक्षा, स्थिरता और सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। उन्होंने 1990-91 के इराकी आक्रमण का भी जिक्र किया और कहा उस समय हम असमंजस में थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत सरकार का जो दृष्टिकोण था, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उस समय हम असमंजस में थे, लेकिन अब हम एकजुट होकर भविष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कुवैत जो अपनी सॉवरेन वेल्थ फंड का उपयोग भारत के क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में निवेश की संभावनाओं पर विचार कर रहा है, प्रधानमंत्री की इन बातों से और प्रोत्साहित हुआ है। कुवैत की सॉवरेन वेल्थ फंड जो है वह दुनिया की सबसे बड़ी फंड में से एक है। अगर इसका एक हिस्सा भी भारत के क्लीन एनर्जी पर के प्रोजेक्ट पर निवेश होता है तो यह न केवल भारत और कुवैत के लिए बल्कि पूरे के पूरे ग्लोबल साउथ के लिए एक बड़ा लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने जिस तरह कुवैत के साथ अपने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान जिस तरह वहाँ के लोगों से संबंध विकसित किए, निस्संदेह इससे दोनों देशों को भविष्य में काफ़ी लाभ हो सकता है। कुवैत की मध्यस्थता की भूमिका मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही है और भारत वैश्विक शांति के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। दोनों देश के साझा दृष्टिकोण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जगत में और भी करीब ला सकता है और प्रधानमंत्री ने वादा भी किया है
कि हम मिलकर वैश्विक शांति की दिशा में काम करेंगे। शांति और स्थिरता की बात तो वाकई मायने रखती है। अगर दोनों देश इस दिशा में काम करेंगे तो दुनिया में बड़ा बदलाव आ सकता है। प्रधानमंत्री के कुवैत के इस दौरे को आप किस रूप में देखते हैं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप चैनल के नए वीडियो के बारे में अपडेट हो सकें। नमस्कार।